दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? YouTube पर जाते होंगे और उस प्रॉब्लम के बारे में सर्च करते होंगे। फिर सैकड़ों रिजल्ट में से एक वीडियो देखकर उस प्रॉब्लम को खुद से ठीक भी कर लेते होंगे। मटर पनीर खाने का मन किया, YouTube पर मटर पनीर की रेसिपी सर्च की और उसे देखकर खुद से ही घर पर बना लिया। दोस्तों, आजकल हम सभी अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन YouTube पर ढूंढने लगे हैं और हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम सभी की मदद करने वाला YouTube हमारे देश में बैन हो जाए तो? सोचकर ही डर गए ना? लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इस दुनिया में कुछ देश ऐसे जरूर हैं जिन्होंने YouTube को अपने देश में बैन कर रखा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको उन्हीं देशों के बारे में बताएंगे जहां YouTube बैन है, और अगर आप VPN का यूज करके YouTube देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सजा हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर YouTube चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सेंट्रल एशिया में स्थित लैंडलॉक देश तुर्कमेनिस्तान, जिसे तुर्कमेनिया भी कहते हैं, उन देशों में से एक है जिसने अपने देश में YouTube को बैन कर रखा है। 25 दिसंबर 2009 को इस देश ने सिक्योरिटी कारणों का हवाला देते हुए अपने देश में YouTube पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों, सेंट्रल एशिया का एक और लैंडलॉक देश ताजिकिस्तान YouTube पर प्रतिबंध लगाने के मामले में आगे है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन के अपने बेटे की शादी में डांस करने और गाना गाने का वीडियो YouTube पर वायरल होने के कारण ताजिकिस्तान ने साल 2013 में YouTube पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों, साल 2011 में रिपब्लिक ऑफ सुडान से अलग होकर साउथ सुडान ने एक आजाद देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बनाई थी। इस देश ने साल 2012 में YouTube को पैगंबर हजरत मोहम्मद के ऊपर बनी एक विवादित फिल्म को डिलीट करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं होने पर साउथ सुडान ने YouTube पर ही बैन लगा दिया था। दोस्तों, ईस्टर्न अफ्रीका में स्थित इरिट्रिया एक छोटा सा देश है जो साल 1991 में इथियोपिया से आजादी के बाद से ही तानाशाही को झेल रहा है। इस देश के राष्ट्रपति इसियास अफवर्की, जो असल में एक तानाशाह है, ने साल 1991 में इरिट्रिया की बागडोर को संभाला और हर उस चीज को बैन कर दिया जिससे उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही थी। साल 2011 में इरिट्रिया के तानाशाह ने अपने देश में पहले YouTube और बाद में इंटरनेट को भी बैन कर दिया। हालांकि उसके विश्वास पात्र लोग और समर्थक आज भी वहां इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विरोधियों के लिए इंटरनेट दूर की कौड़ी है। दोस्तों, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वेस्टर्न एशिया का एक कट्टरपंथी देश है। इस देश में भी लोकतंत्र नाम मात्र का है। यहाँ नागरिकों के लगभग सभी मूलभूत अधिकारों पर सरकार का पहरा लगा हुआ है। यहाँ साल 2006 से ही इंटरनेट सेंसरशिप लागू है। इसका मतलब है कि आप ईरान में रहते हुए वही चीजें इंटरनेट पर देख या सर्च कर सकते हैं जिसकी परमिशन ईरानियन सरकार ने दे रखी है। दोस्तों, इस देश में सभी सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट, टेलीग्राम, ब्लॉगर इत्यादि तो बैन है ही, साथ ही हेल्थ, साइंस, स्पोर्ट्स और शॉपिंग से रिलेटेड वेबसाइट भी बैन है। इसके अलावा कुछ साल पहले वहां की सरकार ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे नेटफ्लिक्स और हुलू को भी ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों, वैसे तो हमारा पड़ोसी देश चीन लोकतंत्र पर भारत और दूसरे देशों को ज्ञान देता रहता है, लेकिन खुद के देश में वो तानाशाही हटाना नहीं चाहता है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन ने 16 अक्टूबर 2007 को YouTube को बैन कर दिया था। हालांकि 5 महीने बाद उसने ये बैन हटा लिया था, लेकिन फिर 24 मार्च 2009 को चीन ने YouTube, गूगल, विकिपीडिया, फेसबुक और ट्विटर समेत कई वेबसाइटों को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। हालांकि चाइनीज सरकार के कुछ मंत्री और चीन के आधिकारिक न्यूज चैनल्स को आज भी ट्विटर का यूज करने की अनुमति मिली हुई है। इसके अलावा चीन प्रशासित क्षेत्र हांगकांग और मकाऊ में भी इन सभी साइटों को अनब्लॉक रखा गया है। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि इतनी सख्त सेंसरशिप होने के बावजूद भी साल 2020 में चाइना YouTube का 11वां सबसे बड़ा विजिटर देश था। दरअसल वहां के लोगों ने VPN के जरिए YouTube का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि वहां एक सनकी तानाशाह किम जोंग उन का शासन है। उसे जो चीज पसंद नहीं आती है वो वहां बैन हो जाती है और बैन हो चुके काम को करने वाले लोगों को
किम जोंग मौत की सजा देता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में यूट्यूब फेसबुक की बात कौन कहे, वहां तो इंटरनेट ही बैन है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट, कुछ कंपनियां और किम जोंग के विश्वास पात्र वहां इंटरनेट यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा इंटरनेट पर किया जाने वाला कोई भी काम गवर्नमेंट की निगरानी में होता है। यहाँ तक कि उनके द्वारा भेजे गए ईमेल या चैट को भी गवर्नमेंट पढ़ती है। इसके अलावा वहाँ लोगों को लोकल इंटरनेट, जिसे वहाँ क्वांगम्योंग कहते हैं, चलाने की ही परमिशन है, वो भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ। लेकिन उन्हें ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट होने की परमिशन नहीं है। इन सब के अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां भी इंटरनेट सेंसरशिप लागू कर दी गई है। हालांकि अभी भी वहां यूट्यूब और गूगल पर पूरी तरह से बैन नहीं लगा है। दोस्तों, जो लोग भारत में रहकर दिन रात सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और फिर भी अभिव्यक्ति की आजादी न होने का रोना रोते रहते हैं, उन्हें इन 7 में से किसी एक देश में सिर्फ 1 महीने के लिए जाकर रहना चाहिए। यकीन मानिए, फिर वो कभी भी अपने देश में अभिव्यक्ति की आजादी का रोना नहीं रोएंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।